सुवन, राजस्थान जोधपुर की सीमा से कुछ दूर एक खंडर को सिप रहे थे। तो हमने वो आदमी खून में लथपथ हो चुका था और बस कुछ ही मिनटों में दम तो वाला था। जाओ रे और तब तक मारो जब तक ये सच ना बोल दे। जी सरदार। उठ साले। और तभी एक जोरदार बिजली कड़की और उस डकैत का दिल उसके शरीर से बाहर आ गया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर वहां हुआ क्या था। दो पल के लिए सब सुन्न रह गए और फिर एक जोरदार चीख के साथ वो सन्नाटा टूटा। उसने मंगल को मार दिया सरदार, उसने मंगल को मार दिया। गोली चलाओ, भून दो साले को, गोली चलाओ। गोलियों की बारिश हो रही थी, लेकिन उस 6.5 फुट के आदमी के मुंह पर शिकन भी नहीं थी। वो अभी मंगल डकैत का दिल अपने हाथ में लिए बाकी डकैतों को घूर रहा था। सरदार, ये तो मर ही नहीं रहा है। साले, साले तू आखिर चीज क्या है? तुम्हारी मौत। गोलियां उसके जिस्म से बाहर निकलकर गिर रही थी और उसके घाव अपने आप भरते जा रहे थे। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिया और आसमान चित्कार उठा। ये क्या है? अचानक आसमान में बहुत सारे चमगादड़ आ गए और वो उन डकैतों पर टूट पड़े। इन्हें मेरे से दूर हटाओ, हटाओ इन्हें मेरे से दूर हटाओ। भून दो इनको, गोली चलाओ। चारों तरफ हाहाकार मच चुका था। चमगादड़ों का झुंड एक एक करके सभी डाकुओं को धराशायी कर रहा था। कुछ ही पलों के बाद सिर्फ डकैतों का सरदार जिंदा बचा था। तू साले, तू क्या बोला है? मेरे पास मत आ, वरना ठोक दूंगा, मैं ठोक दूंगा। कौन है तू? कौन है तू? सरदार का जिस्म जब जमीन पर गिरा तो वो पूरा सफेद पड़ चुका था। उसके शरीर में एक बूंद खून भी नहीं बचा था। उधर वो रहस्यमय शख्स उस आदमी की ओर बढ़ा जो उन डकैतों की मार से अब तक बेहोश पड़ा था। उसने उसे एक हाथ से उठाकर अपने कंधे पर डाला और अपने पीछे मौत का मंजर छोड़कर अंधेरे में गायब हो गया। साल 1857। भारत की धरती अंग्रेजों के अत्याचारों से कहरा रही थी। जो कभी व्यापार करने आए थे वो अब इस देश पर राज कर रहे थे। देश के कोने कोने से उनके इस अत्याचारी राज के खिलाफ आवाजें उठने लगी थी और बहुत से राजे रजवाड़े बगावत के लिए एक हो रहे थे। पूरा भारत एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था जिसमें बस एक चिंगारी लगने की देर थी। मगर इन सब से दूर ऐसे लोग भी थे जिनकी किस्मत बहुत जल्दी उन्हें एक साथ लाने वाली थी। हैदराबाद से कुछ दूर नगर कुर्नल के नल्लामला फॉरेस्ट में एक्सप्लोरर अनीता पटेल अपने पर्सनल हेल्पर रामदास के साथ एक प्राचीन मंदिर की खोज में आई थी। अनीता की पतली लेकिन मजबूत बाहों ने डबल बैरल राइफल को कस के पकड़ा हुआ था। उसने दूर दिख रहे टाइगर पर निशाना साधा तो था, लेकिन साथ ही साथ वो अपने चेहरे पर आए बालों की लट को हटाने की कोशिश कर रही थी। ओह नो, बच गया वो। मैडम जी, मैं अभी बोल रहा हूँ, हमें वापस जाना चाहिए और फिर गांव वालों को साथ लेकर आना चाहिए। अनीता ने अपने हाथों में राइफल पकड़ी हुई थी। घुटनों तक पहने हुए हंटर बूट उसको जंगल में फुर्ती से चलने में मदद कर रहे थे। उसकी पैंट पर कसी बेल्ट ने उसकी पतली कमर को कसकर पकड़ रखा था। उस बेल्ट पर अनीता ने एक्स्ट्रा गोलियों का पाउच बांध रखा था।
मैडम जी, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? आवाज नीचे रखो रामदास, वो हमें सर्कल कर रहे हैं। ये मैडम तो पक्का मरवाएंगी। कहाँ तो हम कोई प्राचीन मंदिर ढूंढने निकले थे और कहाँ हम इस जंगल में फंस गए। गांव वालों ने बोला भी था कि जंगल में आदमखोर बाघ है, पर इनको किसी की बात सुननी हो तब ना। बस बहुत हुआ, अब मैं मैडम को यहाँ और नहीं रुकने दूंगा। यहाँ से भाग चलना ही ठीक होगा। मैडम, मैडम, मेरी बात सुनिए। रामदास, हिलना मत। क्या क्या हुआ मैडम? वो मेरे पीछे है ना? जब मैं बोलूं तब अपने राइट पर जंप मारना, मतलब कूदना, ओके? ओके मैडम। आराम से आगे आओ, और आगे और आगे। रामदास कूदो! गॉड, बाल बाल बचे। एक सेकंड भी डिले होता तो ना रामदास बचता और ना मैं। चलो, ये आदमखोर तो मारा गया, अब चलकर उस प्राचीन मंदिर को ढूंढा जाए। पर ये रामदास किधर गया? रामदास, रामदास! मैडम, मैं इधर हूँ। रामदास किधर हो तुम? रामदास, यू इडियट, यू लकी इडियट। क्या हुआ मैडम? आप हंसने क्यों लगी? मुझे बाहर निकालिए, मुझे इस गड्ढे में डर लग रहा है मैडम। कहीं इधर सांप हुए तो? यू इडियट, ये गड्ढा नहीं है, ये पक्का वही प्राचीन टेंपल है। यू फाउंड इट रामदास। और हाँ, वो सांप वाली बात भी सच हो सकती है। क्या? अरे मैडम, मुझे बाहर निकालिए इधर से। रुको, मैं भी अंदर आ रही हूँ। तभी अनीता ने अपनी टाइट फिटेड शर्ट के नीचे के बटन खोलकर अपने कमर पर एक जोर की गांठ बांधी और उस गड्ढे में कूद गई। अनीता पटेल ब्रिटिश मां और गुजराती जमींदार पिता की बेखौफ बेटी थी। बचपन से ही इतिहास में गहरी रुचि थी और उम्र बढ़ने के साथ ही वो निकल पड़ी थी भारत के इतिहास को खंगालने के लिए। उसे पता नहीं था कि बहुत जल्दी उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होने वाली थी जिसको शायद लोग सिर्फ एक अफवाह मानते थे। शाम का वक्त था और लंबा काला ओवरकोट पहना वो आदमी एक खंडर में किसी का इंतजार कर रहा था। सलाम साहब। काम हुआ? क्या साहब, मैं आपके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया और आप हो कि कभी मेरा हालचाल ही नहीं पूछते। वो डाकू लोग मेरे को जिंदा। तुम्हें मैंने उन डाकुओं से इसलिए नहीं बचाया कि तुम्हारी बकवास सुन सकूं। मेरा काम हुआ कि नहीं? हाँ साहब, पूरी जानकारी लाया हूँ। अब आप मेरे को डाकू लोगों से बचाए तो फिर आपका काम पूरा करना ही था। वैसे बहुत मुश्किल से। जो पूछा वो बताओ। हाँ, अच्छा, वो आप जिस मंदिर की आपको तलाश है ना, वो डोंगरगढ़ के जंगल में कहीं है। पर साहब, उधर बहुत जंगली जानवर रहता है और तुम बस अपने इनाम से मतलब रखो। ठीक है साहब, अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है तो मर जाके। वैसे साहब, एक बात बताओ, आपको कैसे पता चला कि मैं डाकुओं के कब्जे में हूँ? अरे 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 अरे, कहाँ गायब हो गया? यही तो था। आम लोगों से कहीं ज्यादा लंबा और चौड़ा ये इंसान घोड़े पर सवार होकर वहां से तेजी से निकल गया। वहीं नल्लामला के जंगल में अनीता अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर खींचकर और बालों को एक तरफ बांधकर अपनी खोज में जमीन के नीचे दफन उस मंदिर में कुछ ढूंढ रही थी। मैडम, आखिर आप इन खंडरों में ढूंढती क्या है? तुम नहीं समझोगे रामदास, तुम बस देखो और अगर कुछ भी अजीब सा दिखे, मतलब कुछ ऐसा जो एक मंदिर में नहीं होना चाहिए, तो मुझे बताना। पता नहीं मैडम क्या ढूंढ रही हैं। अब मंदिर में भला क्या ही मिलेगा, वो भी ऐसे खंडर हो चुके मंदिर में। पता नहीं क्या। क्या हुआ रामदास? कुछ नहीं मैडम, बस वो इधर से एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर। मैडम, ये तो शिवलिंग है। देवा रे देवा, पाप हो गया मुझसे, माफ कर देना शंभू। शिवलिंग? एक मिनट रामदास,
जरा ये मशाल थोड़ी ऊपर करके पकड़ना। जी मैडम। मशाल की रोशनी में अनीता की शक्ल पसीने से भरी होने पर भी खूबसूरत और गंभीर दोनों लग रही थी। कुछ गड़बड़ है। ये तो दुर्गा माता का मंदिर है, तो इसके बीच में जमीन पर शिवलिंग। एक मिनट, ये शिवलिंग नहीं है। इस पत्थर पर तो संस्कृत में कुछ लिखा है। रामदास, मशाल थोड़ा पास लाना। हाँ, ये शिवलिंग नहीं है। रामदास, तुम सच में बहुत लकी हो। अब मैंने क्या किया मैडम? ये शिवलिंग नहीं है रामदास, ये पत्थर यहाँ दबाया गया था जो वक्त के साथ बाहर आ गया है। और इस पर जो लिखा है ना, मुझे वही चाहिए था। चलो रामदास, हमें निकलना होगा। हमारी अगली मंजिल यहाँ से दूर है। मतलब अब हम किधर जा रहे हैं मैडम? डोंगरगढ़ के जंगल में। हमारी मंजिल वहीं कहीं मिलेगी। मारे गए, एक जंगल से निकले नहीं और दूसरे में जाने की तैयारी हो गई। चलो रामदास, लगता है तेरी मौत किसी शेर के पंजों से ही लिखी है। किस्मत उन दोनों को जल्दी ही मिलाने जा रही थी, और वहीं दूसरी तरफ उन दोनों के साथ एक और इंसान की किस्मत जुड़ने वाली थी। साहब, माफ कर दो साहब, दोबारा गलती नहीं होगी। Sir, Corporal Michael, what does that board read? Indians and dogs not allowed, sir. Yes, Indians and dogs are not allowed. And do we whip the dogs? No, sir. We shoot them. Good. So next time I don't want to see you waste your time flogging these heathens. Just point and shoot. Is that clear, Corporal? Yes, sir. But, sir, they were only stealing flowers. Indians and dogs are not allowed, Corporal Michael. So, sorry, sir. साहब, चर्च से फादर आपसे मिलने आए हैं। उनको अंदर बिठाओ, मैं आता है। Michael, take these bodies and feed our dogs. They will love the soft and tender meat of these trespassers. Father de Souza, what brings you here? General Douglas Root, the church needs you. हमें तुमसे काम है। Anything for the church, Father. But may I know, कैसा काम? हमारे पास पक्की न्यूज़ है। An old enemy of the church is here. वो इंडिया में है। Church wants him caught alive at any cost. Old enemy? ऐसा क्या important है उस enemy में that the church needs me? General Root, this enemy was once our loyal soldier. वो कभी हमारे लिए वॉर करता था। टर्क्स की आर्मी उसके नाम से शिवा करती थी। But then something happened, और उसने गॉड को छोड़कर सेटन से हाथ मिला लिया। एंड तब से चर्च उसको पकड़ना चाहता है फॉर रीजंस आई कैन नॉट डिस्क्लोज। बट वी नीड यू, क्योंकि उसे हराने के लिए हमें एक सोल्जर चाहिए। वी नीड समवन जो उसकी तरह ब्रेव हो, लॉयल हो एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी तरह क्रूअल हो। रिमेंबर, उसको पकड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन चर्च विल मेक श्योर कि तुम्हारे पास वो सब कुछ हो जो उसे पकड़ने में तुम्हें हेल्प करेगा। Interesting. I am happy, Father. ये filthy coward Indians कोई challenge नहीं देते हैं। I'm hungry for a good fight. फाइट? नो जनरल, ये फाइट नहीं होगी। इसको एक वॉर समझना। तुम्हारा टारगेट बहुत पावरफुल है, बट वी नो तुमने इंडिया में अपना काफी अच्छा स्पाई नेटवर्क बना रखा है। यूज इट, फाइंड हिम एंड ब्रिंग हिम बैक टू द वेटिकन। But Father, आपने अब तक नहीं बताया कि वो आखिर है कौन? वो इस प्लेनेट पर सबसे क्रूअल इंसान है, अगर उसे इंसान कह सको तो। पिछले 400 सालों से वो चर्च के लिए एक कैंसर बना हुआ है। उसके बहुत से नाम हैं: ऑरडॉग, फोकॉल, विकोस्लैग, व्रोकॉल, काउंट, नॉस्फेराटू, व्लाड द इम्पेलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर आज दुनिया उसे सिर्फ एक नाम से जानती है: ड्रैकुला।
52 साल का बेरहम जनरल रूट अपने गुप्त कमरे में बैठा कुछ ऐसे तंत्र मंत्र पढ़ रहा था जिससे वो अंधेरा कमरा और खौफनाक होता जा रहा था। सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी में उसकी परछाई एक भयानक जानवर जैसी लग रही थी। Domine tenebrarum, et vocos satelletes tuos. Dirigemi, dirigemi, dirigemi. Domine tenebrarum, et vocos satelletes tuos. Dirigemi, dirigemi, dirigemi. Domine tenebrarum, et vocos satelletes tuos. Dirigemi, dirigemi, dirigemi. I summon you, Prince of Darkness. In your name, I offer you blood. In your name, I offer flesh. In your name, I offer life. In your name, I become death. हेलो माय चाइल्ड। Prince of Darkness. क्यों बुलाया मुझे? वो यही है Prince of Darkness. इंडिया में कौन? ड्रैकुला। रूम में आई अचानक 10 फीट की उस परछाई की वजह से जनरल रूट का खासा बड़ा शरीर अब छोटे प्यादे जैसे लगने लगा। इस परछाई की लाल आंखें, गहरे नुकीले सींग और काली चील जैसी भयानक पंख उसे और बड़ा और भयानक बना रहे थे। फाइनली, बहुत सालों से तलाश थी मुझे उसकी। कहाँ है वो? एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है प्रिंस, मुझे चर्च से पता चला। तो ढूंढो उसे। उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूं मैं। 400 सालों से उसकी तलाश है मुझे। उसका रक्त चखने को मेरी जुबान तड़प रही है। उसकी आंखों में वो डर देखना है मुझे। मुझसे धोखा किया है उसने, प्रिंस ऑफ डार्कनेस से, लूसीफर से। उसकी मौत को एक एग्जाम्पल बनाऊंगा मैं। जाओ, ढूंढो उसे, ढूंढो और मेरे कदमों में ले आओ जिंदा। जी प्रिंस। जनरल डगलस रूट, अगर तुम उसे ढूंढ लाए तो मैं अपनी हुकूमत में तुम्हें अपना सेनापति बनाऊंगा। तुम्हें वो दूंगा जिसकी तुम्हें तलाश है। I will make you immortal. लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुमसे पहले वालों का हुआ। मत बोलना कि मैं कौन हूं। I am Lucifer, Prince of Darkness, Ruler of Hell. मैं फेल नहीं होऊंगा प्रिंस। मैं ड्रैकुला को लाऊंगा। वो इंडिया के किसी भी कोने में छुपा हो। I'll catch him and offer at your feet. चर्च इस बात से अनजान था कि जिस डगलस रूट को वो अपना वफादार सार्जेंट समझते थे, वो उस शैतान के इशारे पर काम कर रहा था जिसने ड्रैकुला को ड्रैकुला बनाया था। उधर इन सबसे अनजान ड्रैकुला डूंगरगढ़ के जंगल में किसी चीज की खोज में तेजी से बढ़ रहा था। घने जंगल में कहीं दूर से आती नगाड़ों की आवाज सुनते हुए ड्रैकुला ने अचानक अपने दौड़ते घोड़े पर लगाम लगाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी और वो झटके से अपने घोड़े से उतरा। वो क्या था? लगता है कोई जंगली जानवर पास में है। कुछ अजीब सी महक है हवा में। खैर, 2 रातों से भूखे ड्रैकुला के अंदर का ऐवान उस पर हावी हो रहा था। भूख उसकी दरिंदगी को जगा चुकी थी। उसने तेज कदमों से उन नगाड़ों की आवाज की दिशा में भागना शुरू कर दिया। ड्रैकुला जंगल की उस बस्ती की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा था। ब्लडी हेल! अचानक आई इन चीखों को सुनकर ड्रैकुला के कदम वहीं रुक गए। ड्रैकुला की आंखों के सामने एक भयानक मंजर था। कुछ ही पलों पहले जो बस्ती त्योहार मना रही थी, अब वहां पर मौत का मातम मनाने के लिए भी कोई नहीं बचा था। चारों ओर वहां बेकसूर लाशों के टुकड़े पड़े थे। यह काम किसी दरिंदे का लग रहा था।
तभी घास के ढेर से आ रही एक बच्चे की रोने की आवाज की तरफ ड्रैकुला के कदम बढ़े। इतने सारे लाशों के बीच बस एक यही छोटी बच्ची बची हुई थी जो अब ड्रैकुला के हाथों में थी। खून के प्यासे ड्रैकुला को देखकर अचानक वो बच्ची रोते रोते चुप हो गई। ड्रैकुला की काली गहरी आंखें उस बच्ची को देख रही थी कि एक अजीब गंध ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। वो क्या था? चारों तरफ देखते हुए ड्रैकुला की नजरें अचानक उन चमकती हुई आंखों से टकराई जो जंगल के अंधेरे से उसे देख रही थी। थोड़ी देर तक मानो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहे और फिर अचानक वो आंखें ओझल हो गई। वहीं अनीता भी डोंगरगढ़ के जंगलों की ओर बढ़ते हुए चली आ रही थी। क्या मैडम, पता नहीं आपने बैलगाड़ी से आने का क्यों सोचा। इस गति से तो हम अपने मुकाम तक पहुंचते पहुंचते बूढ़े हो जाएंगे मैडम। घोड़ों से आने का कोई फायदा नहीं होता रामदास, क्योंकि जंगल के अंदर घोड़े ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते। हमें जंगल के कितने अंदर तक जाना होगा मैडम? पता नहीं। पता नहीं मतलब? अरे रामदास, अब वो मंदिर जंगल के अंदर कहाँ है ये मैं कैसे बताऊं? वो तो ढूंढना पड़ेगा ना। हो सकता है कि तुरंत मिल जाए और ये भी हो सकता है कि पूरा जंगल छानना पड़े। क्या? बाप रे, तभी मैडम ने इतना सामान बांधा है। चल भाई, एक दिन तो सबको मरना है। कम से कम किसी शेर की भूख मिटाकर मरूंगा। कुछ अंग्रेज ऑफिसर्स जंगल की ओर जाते रास्ते को रोककर खड़े थे। उनमें से एक ऑफिसर अनीता की कोट को देखकर उसकी ओर आया। अरे ये क्या है? स्टॉप द कार्ट, स्टॉप द डैम बुलक कार्ट। का होएगा वा साहिब? कौन है इस गाड़ी में? किधर जा रहा है? ऑफिसर, ये बुलक कार्ट मैंने हायर की है। मैं बस थोड़ा आगे तक जा रही हूँ। योर नेम मैम? अनीता पटेल, डॉटर ऑफ जमींदार सूरज पटेल एंड कैथरीन हैना। आप एग्जैक्टली जा किधर रहा है? मैं एक हिस्टोरियन हूँ। डोंगरगढ़ फॉरेस्ट में एक हिस्टोरिकल सर्च के लिए जा रही हूँ। मैम, बेहतर होगा कि आप वापस लौट जाए। क्यों? क्या हुआ? वो मैं आपको नहीं बता सकता, पर आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप वापस चला जाए। आई एम सॉरी ऑफिसर, पर बिना किसी सॉलिड रीजन के मैं वापस नहीं जाऊंगी। मेरे पास पूरे इंडिया में हिस्टोरिकल रिसर्च करने का परमिट है। आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। यस, हम आपको रोक तो नहीं सकते हैं, बट आपको होस्ट तो कर सकते हैं ना, मिस अनीता। सर, एवरीवन अटेंशन। कर्नल सर, आप यहाँ अकेले? यस साजन, मैं अर्ली मॉर्निंग इंस्पेक्शन के लिए निकला था, जस्ट टू गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट रेबेल्स इन दिस एरिया। सर, आपको इस तरह अकेले नहीं निकलना। रिलैक्स साजन वॉल्टर्स, मैं अपना ध्यान रखना जानता हूँ। एनीवे, एज आई वॉज सेइंग, मिस अनीता, मैं आपको रोकूंगा नहीं, बट मैं चाहूँगा कि आप फ़िलहाल के लिए हमारे फोर्ट पर हमारी गेस्ट बनकर रहें, जब तक कि यहाँ सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल नहीं हो जाती। बट यहाँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है कर्नल? कर्नल एंड्रयू समर्स, पर प्लीज़ आप मुझे सिर्फ एंड्रयू बुलाइए। आप जैसी ब्रेव एंड ब्यूटीफुल लड़की से मिलकर मुझे अच्छा लगा मिस अनीता। थैंक यू कर्नल, बट आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि यहाँ चल क्या रहा है। कुछ खास नहीं, बस कुछ बेवकूफ़ रेबल्स ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज करने की बेवकूफ़ी कर रहे हैं। वंस वी हैव देम अंडर कंट्रोल, आप अपनी एक्सपेडिशन कंटिन्यू कर सकती हैं। आई डोंट थिंक ये रिबेल्स मेरे काम में कोई दिक्कत करेंगे। आप गलत सोच रही हैं मिस। ये रिबेल्स किसी राजा की सेना के जवान नहीं हैं। ये जंगली आदिवासी हैं, पूरे के पूरे जानवर हैं। ये किसी भी गोरे को देखते ही ये पागल हो जाते हैं। इसीलिए आई इंसिस्ट कि आप कुछ दिन हमारे यहाँ बिताइए। ठीक है कर्नल, आई विल कम विथ यू, बट मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगी। 3 days मैक्स। 3 days इज एनफ। साजन, वी आर गोइंग बैक टू फोर्ट। मिस अनीता, आप मेरे साथ घोड़े पर बैठकर आराम से चलिए। थैंक यू फॉर द ऑफर कर्नल एंड्रयू, पर मैं कार्ट में ही कंफर्टेबल हूँ। एवरीबॉडी मूव। मैडम, आप इनके साथ जाने के लिए क्यों मान गई? मना करने का कोई मतलब नहीं था रामदास।
वो वैसे भी मुझे जाने नहीं देते, पर ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। यहाँ मामला सिर्फ आदिवासी रिबेल्स का नहीं है, खेल कुछ और ही है। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले हमें पूरी जानकारी निकालनी होगी। अनीता का शक बेवजह नहीं था। डोंगरगढ़ का जंगल सैकड़ों राज समेटे हुए था और उन्हीं रहस्यों के बीच एक और रहस्य जुड़ चुका था, जिसका नाम था ड्रैकुला। अचानक हवा को चीरते हुए नुकीले स्पेयर्स ड्रैकुला की तरफ तेजी से आए। लगभग सबका निशाना चूक गया, लेकिन एक उसकी बाजू को गहरी खरोच देकर निकला। स्पीयर, बेवकूफ। तुम मुझे इन तीर तलवारों से मारने आए हो। छोड़ दो उसको। ये तुम मुझ पर हमला करने से पहले सोचना था। ये वही दरिंदा है सरदार, ये वही दरिंदा है। दरिंदा? अभी तो मैंने अपनी दरिंदगी दिखाई भी नहीं है, देखना चाहोगे? तभी अचानक वहां एक खूंखार भेड़िए ने उन आदिवासियों पर हमला कर दिया। ये वही है, मारो इसको, मार। सरदार ये किसने किया? एक वार में सर धड़ से अलग। क्या ये वही है? आखिर तुम हो कौन? तुम्हारा ये अंदाज इन लोगों को डरा सकता है, मुझे नहीं। किसने कहा मैं तुम्हें डराना चाहता हूँ? तो तुम चाहते क्या हो? सही वक्त आने पर तुम वो भी जान जाओगे। और वो सही वक्त आएगा कब? जल्द ही मिलेंगे व्लाड। व्लाड नाम सुनते ही ड्रैकुला सोच में पड़ गया, क्योंकि उसका ये नाम इस देश में कोई नहीं जानता था। डोंगरगढ़ के जंगलों से थोड़ी दूर पर ही बना वो किला आज गुनगुनी धूप से नहाया हुआ था। अंग्रेज सैनिक अपने रोज के कामों में व्यस्त थे और अनीता पटेल चुपचाप एक कोने में खड़ी होकर सबको देख रही थी। गुड मॉर्निंग मैडम। उठ गए रामदास? बड़ी देर तक सोए हो आज। बहुत दिन बाद अच्छी नींद आई थी, लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि आप बिल्कुल भी नहीं सोई मैडम। ऐसा ही कुछ समझ लो, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। क्यों मैडम, क्या हुआ? इन सब के चेहरे देखो, ऐसा लगता है कि कोई भी रात को नहीं सोया है। सबके सब किसी तनाव में है। कोई तो बात है जो इन सबको परेशान कर रही है। यहाँ कुछ तो भारी गड़बड़ है। एक काम करो रामदास, थोड़ा भारतीय सैनिकों से बात करने की कोशिश करो। कर्नल एंड्रयूज और बाकी ब्रिटिशर्स को मैं संभालती हूँ। पर मैं उनसे पूछूंगा क्या? कुछ भी, बस उनको बातों में उलझाए रखो। पता तो चले कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जी मैडम। और हाँ, पहले कुछ खा लेना। वही करने जा रहा था मैडम, भूखे पेट वैसे भी मेरा दिमाग नहीं चलता। चलो अब कैप्टन एंड्रयूज को ढूंढा जाए। सार्जेंट वॉल्टर्स, सार्जेंट। मिस अनीता, क्या हुआ? कर्नल एंड्रयूज कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप कर्नल को क्यों ढूंढ रही है? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप मुझे बता दीजिए, मैं उन तक आपकी बात पहुंचा देगा। थैंक यू सार्जेंट, बट मैं उनसे खुद बात करना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे बता दीजिए कि वो इस समय कहाँ हैं। वो अभी आपसे नहीं मिल सकते। क्यों? मिस अनीता प्लीज, कर्नल अभी बिजी है। फाइन, आप बस मुझे ये बता दीजिए कि वो है कहाँ। आई विल आस्क हिम माई सेल्फ। मिस अनीता, मैं आपको बोला ना, कर्नल इज बिजी। बट वेयर इज ही? मुझे बस उनसे 2 मिनट का काम है। वो अभी फोर्ट के बाहर गया है। बाहर? किधर? I cannot tell you that. You cannot tell? एक तरफ आप लोगों ने कहा कि एरिया में रिबेल्स का खतरा है और दूसरी तरफ कर्नल बाहर अकेले गए हैं। Quite surprising. Who said कि वो अकेला गया है?
इस फोर्ट में टोटल 46 लोग हैं, एक्सक्लूडिंग मी एंड रामदास। 25 इंडियन सिपॉइज, 16 इंग्लिश प्राइवेट्स, 1 सार्जेंट दैट इज यू, 3 कुक्स और कर्नल एंड्रयूज। और इस वक्त 45 लोग फोर्ट के अंदर हैं। यस सार्जेंट, आई नो हाउ टू काउंट। तो अगर इस वक्त कर्नल यहाँ नहीं है, दैट मीन्स कि वो अकेले बाहर गए हैं। रिबेल्स के खतरे के बाद भी उनका बाहर जाना कुछ समझ नहीं आ रहा है। Am I right, Sergeant Walters? यू आर स्मार्ट मिस अनीता, लेकिन ध्यान रखिए कि कहीं आपकी स्मार्टनेस आपको भारी ना पड़ जाए। Don't worry, Sergeant. मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। You will need to. उधर रामदास खा पी कर सच का पता लगाने में लगा था। उसने दबे पांव फोर्ट में घूमना शुरू कर दिया था। मैडम ने बोला है कि सच पता लगाऊं, पर कैसे और किससे? मुझे तो ये सारे के सारे खड़ूस लग रहे हैं। हाँ, वो आदमी सही है, मेरी ही बिरादरी का लग रहा है। चलो, उसे ही बातों में फंसाता हूं। क्या हाल है भैया? तुम मुझसे पूछ रहे हो? हाँ भाई, तुम्ही से पूछ रहा हूं। क्यों? अरे भाई, अकेले बैठे बैठे ऊब रहा था, सोचा तुमसे बात कर लूं। जाओ अपना काम करो, मेरे पास फालतू का समय नहीं है। कसम से बड़े खड़ूस हो तुम। ये वाला दाव तो बेकार गया। चलो, उस मोटे वाले बावर्ची को पकड़ता हूं। राम राम भाई, क्या पका रहे हो? क्या ही पकाऊंगा, वही रोज का खाना है। सब लोगों के लिए गोश्त और बाकियों के लिए सादी दाल। क्या? अरे रोटी वोटी कुछ नहीं बनेगी क्या? यहाँ जो मिल रहा है वही बहुत है। ना जाने कब पूरी रसोई खत्म हो जाए और भूखे मरने की नौबत आ जाए। अरे बाप रे, ऐसा क्यों? मैंने तो सुना है अंग्रेज साहब लोग सीना को अच्छे से खिला पिला के रखते हैं। पहले यहाँ भी ऐसा ही था। पास के गांव से हम लोग अनाज उठा लेते थे, लेकिन अब ना वो गांव बचा है और ना ही वो गांववासी। क्यों? सब गांव वाले कहाँ गए? जहन्नुम में। मतलब ये कि सबके सब मारे गए। मारे गए? कैसे? क्या आदिवासी विद्रोहियों ने? अरे वो खुद मारे मारे फिर रहे होंगे, वो क्या किसी को मारेंगे। और वैसे भी वो अपने लोगों को नहीं मारते, उनके दुश्मन तो हम लोग हैं, यानी अंग्रेजी हुकूमत। तो फिर गांव वालों को किसने मारा? लोगों को लगता है अफवाह है, लेकिन मेरी मानो तो आज तक का सबसे खूंखार नरभक्षी था वो। सबके जिस्म चिथड़ों में फटे हुए पाए गए थे। साहब लोग कहते हैं कि शायद कोई भेड़ियों का झुंड था, लेकिन जब से हमारे सार्जेंट साहब ने उसे देखा, वो तब से बीमार है और अपने कमरे से निकलता ही नहीं है। चीथड़ों में मतलब? पेड़ के पत्तों से ओस की बूंदों की जगह खून के छींटे गिरने लगे थे। ऐसा तो आतंक मचाया था उस आदमखोर ने। जिधर भी निगाहें जाती थी, सिर्फ और सिर्फ इंसानी मांस के टुकड़े नजर आते थे। बच्चों तक को नहीं छोड़ा था उन दरिंदों ने। यह पहचानना मुश्किल था कि कौन सा टुकड़ा किसके जिस्म का था, और बाकी क्या हुआ ये तो सिर्फ सार्जेंट हैरी साहब ही जानते हैं। सार्जेंट हैरी? लेकिन उस रात हमले के बाद जब सार्जेंट हैरी को किले पर वापस लाया गया तो वो बिल्कुल बदल चुके थे। कपड़े फटे थे और आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। कर्नल ने कहा उन पर भेड़ियों ने हमला किया, पर भेड़ियों के हमले के बाद सार्जेंट अपने पैरों पर चलकर तो वापस नहीं आ पाते। फिर क्या? कुछ नहीं, उस दिन से वो अपने कमरे में ही है। रामदास के कदम अब डर के मारे लड़खड़ाने लगे थे, लेकिन वो किसी तरह अनीता को ढूंढने निकल पड़ा। अरे देख के सो सॉरी मैडम, मैंने आपको देखा नहीं। क्या हो गया रामदास? ये आंखें बंद करके किधर भागे जा रहे थे? मैं तो आपके पास ही आ रहा था मैडम। क्या हुआ? क्या पता चला? और ये तुम कांप क्यों रहे हो? मैडम, मुझे लगता है हमको इधर से निकलना चाहिए। ये जगह कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है मैडम। अरे हुआ क्या? मैडम। और फिर रामदास एक सांस में अनीता को वो सब बताता चला गया जो उसने उस बावर्ची से सुना था। सारी बातें सुनकर अनीता की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई जो रामदास से छुपी नहीं रही। नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? क्या नहीं? मैडम, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रही हो। आपको अच्छे से जानता हूं मैं। डरो मत रामदास, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं मैडम, ये मामला कुछ अलग है, आप इससे दूर रहिए। और तभी
उस किले के लंबे कॉरिडोर के अंधेरे कोने से एक अंग्रेजी आवाज गूंजी। आखिर किससे दूर रहने का बोल रहे हो तुम मिस अनीता को? अरे कर्नल एंड्रूज, आप? मुझे सार्जेंट वॉल्टर्स ने बताया कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं। हाँ, वो रामदास से मैं अभी वही बात कर रही थी कि हम लोग कल सुबह वापस निकल जाएंगे। ओह, मुझे लगा था कि आप कुछ दिन तो हमारे साथ रहेंगी। आफ्टर ऑल, इट इज नॉट एवरी डे दैट यू गेट टू होस्ट अ ब्यूटीफुल लेडी इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कॉम्प्लीमेंट्स के लिए शुक्रिया कर्नल, बट आई होप कि हम कभी किसी बेटर जगह पर बेटर सिचुएशन में मिलेंगे। वेल, एज द लेडी डिसाइड्स। अच्छा कर्नल, आप सुबह कहीं गए थे क्या? हाँ, वो थोड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए गया था। एनीवेज, आई होप यू विल एक्सक्यूज मी। मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। श्योर, नो इश्यूज। कर्नल एंड्रूज कुछ तो छुपा रहे हैं, पर आज रात मैं सच का पता लगा कर रहूंगी। रामदास, अब सुनो तुम्हें क्या करना है। रात गहरी हो चुकी थी, मगर अनीता की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार उठकर अपने कमरे से बाहर देख रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। आ गए रामदास, अब जल्दी से अपनी जगह ले लो। मैडम, अभी भी वक्त है, सोच लीजिए, इसमें बहुत खतरा है, आपकी जान भी जा सकती है। जान तो सबकी एक दिन जानी ही है रामदास, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। बस मेरे लौट के आने तक दरवाजा मत खोलना। सबको यही लगना चाहिए कि मैं अंदर सो रही हूँ। अब आराम से दरवाजा बंद कर लो, मुझे निकलना होगा। अगर मेरा सोचना सही है तो यहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसका कर्नल एंड्रूज से कोई सीधा कनेक्शन है। मुझे उन पर नजर रखनी होगी। ये तो कर्नल एंड्रूज ही हैं। इस समय ये पूरी तरह तैयार होकर आके जा कहाँ रहे हैं, और वो भी अपनी राइफल लेकर। कर्नल इस समय फोर्ट के बाहर जा रहे हैं, यानी मेरा सोचना सही था। कर्नल रात भर फोर्ट में रहते ही नहीं हैं और सुबह देर से लौटते हैं। उस दिन भी जब सार्जेंट वॉल्टर्स ने हमारा रास्ता रोका था, तब कर्नल अचानक कहीं से वहां पहुंच गए थे। जंगल का अंधेरा कर्नल को निगल चुका था और उसके पीछे पीछे अनीता भी उस अंधेरे में उतर गई। अरे, कर्नल किधर गायब हो गए? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे आगे ही थे। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अचानक आई भेड़िए की रोने की आवाज से अनीता चौकन्नी हो गई और उसका हाथ उसकी कमर पर बंधी पिस्तौल पर चला गया। वो दबे पांव बड़े पेड़ के पीछे जाकर छुप गई। उसने धीरे से पेड़ के पीछे से उस आवाज की ओर देखा। गेट डाउन मिस अनीता। गोलियों की आवाज सुन के अनीता घबरा गई। पेड़ पर अपनी पीठ सटा के उसने अपनी आंखें मीच ली थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वहां चल क्या रहा था। उस घने काले जंगल में कर्नल एंड्रूज हवा में गोलियां चला रहे थे या फिर वाकई वहां कोई था। मिस अनीता, हमें यहाँ से निकलना होगा। What is happening, कर्नल? बताने का टाइम नहीं है। We have to run. ओके, ओके। फोर्ट की तरफ भागिए मिस। जंगल में रहे तो ये हमें मार डालेगा। कौन मार डालेगा? सवाल बाद में पूछ लीजिएगा, अभी बस भागते रहिए। डैम इट, वो हमारे पीछे ही है। कीप रनिंग फास्टर। हमें कैसे भी फोर्ट तक पहुंचना है। Why don't you shoot it, कर्नल? उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा है। How do you know? क्योंकि मेरी हर बुलेट निशाने पर लगी है। शिट, वो हमारे काफी पास पहुंच चुका है। फास्टर मिस अनीता, फास्टर। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? ये क्या बला है? उनके भागते कदम अचानक रुक गए थे क्योंकि उनके ठीक सामने
एक ऐसा दृश्य था जिस पर अनीता की आंखें भरोसा नहीं कर पा रही थी। ये कैसा जानवर है? ये तो भेड़िया है, मगर ये अपने दोनों पैरों पर खड़ा है। हाउ? ये भेड़िया नहीं है मिस अनीता, ये शूट हिम कर्नल, शूट हिम। मैं पहले ही इसे शूट कर चुका हूं, पर इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। वी हैव नो वे टू रन। तुम एक काम करो, मेरे इशारे पर राइट साइड से भागो।